वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रहने वाला है। जैसे कि ये टॉपिक है स्पिरिट रिमूवल का। यहाँ पे हम हमारे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे जो हमने फेस किए स्पिरिट रिमूवल करते वक्त। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये किसी भी चीज़ को या किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर किया जा रहा है। नमस्ते। मैं आत्मा की यात्रा से मीनू झा। यहाँ मैं आपसे अपने से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैम ने बताया स्पिरिट रिमूवल का हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ किसी तरह की कोई मेडिकली और साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और अभी जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो हमारे क्लाइंट है। नाम यहाँ हम नहीं बताएंगे उनका, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन जैसे कि जो केस था जहाँ पे उनके ऊपर का जिन आता था, हाँ, तो जिन उसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे कि वो क्लाइंट काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी इसके वजह से। और काफ़ी चीज़ें मतलब वो सफ़र कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके ऊपर फिजिकल भी इम्पैक्ट हो रहा है और साइकोलॉजिकली भी वो काफ़ी परेशान थी उस केस में। हाँ, और उनका ये भी था ना कि उनको ऐसा लगा था कि उसकी वजह से उनके घर की फैमिली मेंबर को भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो आके उनको परेशान कर रहा है और मेंटल पीस नहीं रह रहा है। और मेंटल पीस में नहीं रहने की वजह से वो अपने फैमिली मेंबरों से भी जुड़ नहीं पा रहे। बेसिकली ये चीज़ें कैसे आती कैसे है, जब तक वो इंटेंसली किसी को भेजा नहीं जाता है तब नहीं आती है वो, क्योंकि ये भी एनर्जी ऐसे परेशान किसी को करती नहीं है। अब उनकी दूसरा, ये एनर्जी जब आती है, ठीक है, पर्पसली ये एनर्जी अगर कई तरह से आती है। एक तो आप अगर उसके रास्ते में आ गए, अगर जैसे कि वो कहीं ट्रैवल कर रही है और आपने उस रास्ते में ट्रैवल कर लिया अनएक्सपेक्टेडली, या जैसे किसी ने अगर किसी चीज का उतारा करके रखा हुआ है और उस उतारा के ऊपर आपने पैर रख दिया, और हो सकता है कि वो घेरे के अंदर मतलब आप उस वक्त आ गए हो, तो ये आपको परेशान कर सकती है। या किसी ने इंटेंशनली आपके लिए अगर भेजा हो तो ये चीजें आपको मतलब परेशान करती है। इसके अलावा जैसे कि ये चीजें आती है आपके अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होती है कहीं पे आपके कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जहाँ पे कुंडली में, तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जहाँ पे आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते और जैसे हमने जब जिस केस को सॉल्व किया था उसमें ऐसा था कि उनको इंटेंसली भेजा गया था। और उनकी कुछ चीज़ें यूज हुई थी वहाँ पे। जब हमने उस केस को रिमूव किया था, जब हमने उस केस को सॉर्ट आउट किया था, तो हमें पता चला कि उनका कुछ सामान कुछ कहीं पे लेके जाया गया था। तो एक तो पहली बात, आपको अपने सामान की पूरी केयर करनी है, उसको कहीं इसको कहीं देना नहीं है, वो एक केयर करना है। क्योंकि एक्सीडेंटली अगर आपके साथ हो रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई इंटेंसली आपको कर रहा है ट्रिगर, तो ये भी एक अलग बात हो जाती है। तो ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरत है। हैं। यहाँ पे ऐसा था कि कोई रिलेटिव ही उनकी साड़ी को लेके गया था और फिर जब रिटर्न आया तो वो साड़ी का टुकड़ा कटा हुआ था। और सारी प्रक्रिया जो हुई थी उस साड़ी के ऊपर हुई थी। और जैसे ही उनकी साड़ी वापस घर में आई और उसके बाद शायद एक हफ्ते के बाद ही उनको ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ी। और और साथ में कुछ और भी प्रक्रिया हुई थी, कुछ परफ्यूम्स दिए गए थे, तो वो भी जो है वो कुछ विद्याएं करके दिए गए थे। तो ऐसे वक्त में आपको, जब आप अपनी चीजें किसी को भी देते हो और उनसे जब वापस लेते हो, आपको पूरी प्रोटेक्शन रखनी है। जैसे अगर आप वो सारी चीजें वापस लेते हो तो आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि अगर इन कोई भी नेगेटिविटी इस चीज के द्वारा मेरे घर पे आई है तो मैं उसे कमांड देती हूँ कि इसी वक्त वो नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर निकल जाए। ये कमांड आपको 3 बार देना है ताकि किसी के भी बैड इंटेंशन जो है वो आपके घर में प्रवेश ना कर सके। वैसे तो हम इन सब चीज़ों का बढ़ावा देते नहीं है, लेकिन ये है कि जब हमने वो केस सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो क्रियाएं होती थी वो ऑलरेडी एक बुक में रिटन थी, किसी बुक से, जिसमें लिखा गया था कि जिनको कैसे छोड़ा जाए, जिनसे कैसे मुक्ति किया जाए। तो हमने वहाँ पे फिर जाके उस बुक को फिर हमने जला दिया था उस बुक को। क्रियाएं में भी वो बुक जली थी। तो फिर उसके बाद उनको उस जिनसे फाइनली मुक्ति मिली, और वो अभी बहुत हैप्पी है, फाइनली वो खुश है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। तो कभी भी कुछ भी जो मैम ने जैसे बताया आपको, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखो। अपना कोई भी सामान किसी को दे रहे हो तो ध्यान रखो कि पहली बात तो शेयर ही मत किया करो, ऐसे कुछ पहनने की चीज़ या खाने की चीज़। फिर भी अगर आप दे रहे हो
ध्यान रखो जो कि इतने क्रिया ट्रस्टवर्दी पूरे पर्सन को दो कि मतलब आपके पास आए तो मतलब कुछ प्रक्रिया होके ना आए। और दूसरा, अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है तो उनके साथ चीजें शेयर मत करो। आप अपनी रक्षा के लिए घर में ब्लैक टर्मलाइन रख सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। और इसके अलावा जैसे अगर ऐसी कुछ विद्या, मतलब आपको ऐसे डाउट जाता है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लो। हाँ, और उनके अंदर 8 फीट का जिन था, है ना। हमने जब देखा था तो उस जिन की ताकत थी, 5 गुनी ताकत थी उसकी, और उनके उसने हमें नाम भी बताया, सब कुछ था। बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन फाइनली अभी वो हमारी क्लाइंट बहुत हैप्पी है। बहुत हैप्पी है। तो हमें लगा कि हम आपसे डिस्कस करें कि अपनी चीजें जब आप शेयर करते हो तो केयरफुल रहे। और ये सारी विद्याएं जो होती है, मतलब वो कभी, जो मैंने केसेस देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये केसेस विद्याएं जो होती है ये प्रॉपर्टी के लिए, प्यार के लिए, और ये जो है जेलसी के लिए, रिवेंज के लिए, ये तीन मेन पर्पस होता है। तो आप अगर जैसे किसी के साथ अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसे फॉरगिव किया कीजिए, लेकिन इतने हद तक मत जाइए जो आपके कर्मा को इम्पैक्ट है। एक्चुअली ये केस आपसे डिस्कस करने का मतलब है हम कुछ सिम्टम्स बताना चाहते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन है ना एकदम अलग बिहेव करेगा। जैसे कि मतलब काफी केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि फीमेल है और मेल का वॉइस आ जाता है, या टोन एकदम चेंज हो जाता है, झगड़ने लगते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से अलग अलग बिहेव करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपका कोई मेंबर बोल रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है रात को या ऐसे टाइम पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसको बिलीव किया करो। क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है, ड्रीम में अगर उनको डरावने ड्रीम आते हैं या ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं या ऐसे उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, तो अगर ऐसे ड्रीम आ रहे हैं ऐसे आ रहे, तो ऐसी बातों को आप बिना वजह टालिए मत। उसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। और बेसिकली जिन बहुत गंदी एनर्जी होती है, जिन बेसिकली उनका इंटेंशन ही गंदा होता है। तो जो हमारी क्लाइंट थी उन्होंने फिजिकली बहुत सफ़र किया था। उनको बहुत बुरी तरह से उनको मतलब फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता था। इस तरीके से वो जिन उनको परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। और अगर बताया जाए तो उनकी वेट भी काफ़ी लॉस हो गई थी, बहुत वेट लॉस हो गया था उनका, बहुत परेशान हो गई थी वो। और जैसे बहुत सारी क्रियाएं, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जिन बहुत सारी आत्माएं आती हैं उनके साथ बुरी बुरी हरकतें करती है, तो वो हमने इस केस में देखा था। इस केस में वो चीजें हुई थी, हाँ। क्लाइंट पूरी तरह से परेशान थी, और उसके बाद ही वो हमारे पास आई। तो जब वो आई हमारे पास, फिर हमने ये सारी चीजें की। उनके घर की भी क्लींजिंग की हमने, उनकी क्लींजिंग की। फाइनली उनका 21 डेज का था ना, 21 डेज में बोले वो हाँ पूरा केस उनका सॉल्व हुआ। हाँ और अब वो अपने फैमिली मेंबर्स से भी अच्छे से बात हाँ। करिए, उनके साथ घूमने फिरने जा सकती है और बिंदास रह सकती है। और अभी तो जब ये सारी चीजें अगर आती है तो कभी कभी मन में ये भी डाउट आता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ सोल्यूशन आता ही है। हाँ, तो बस आपको ये है कि चीजों को ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है और आप इस चीजों से भी मुक्त हो सकते हो। और उनका बिहेवियर, उनकी जितनी उनकी सिस्टर इन लॉज थी, उनकी मदर इन लॉ थी, सबके साथ उनका बिहेवियर इतना खराब हो गया था कि अपने उनका उनका बेटा पढ़ता था उनकी सिस्टर इन लॉ के पास, वो वहां से उनको लेके आ गई गुस्से की वजह से। जलन, पता नहीं उनको लगता था कि इनके साथ कुछ गलत था, उनकी सिस्टर इन लॉज को लगता था कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब चीजें सामने आई तो पता चला, और बाद में आज वही है ना, और फिर दोबारा भेजी ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वहीं पे भेजी अपने सिस्टर इन लॉ के पास। तो ये चीजें हैं। नेगेटिविटी रिलेशनशिप में पूरी तरह से आ जाती है, वो पर्सन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव एनर्जी क्या है, 3 चीजों पे इफेक्ट करता है। माइंड पे करता है, उनके बिहेवियर पे करेगा, उनकी, आप उनको देखोगे फिजिकली वो काफी डल हो जाएंगे, उनके कलर डल हो जाएंगे, ये सारी चीजें होती है। उनका कलर डार्क हो जाता है, उनको जैसे काफी सारी चीजें जो फील कर पा रहे हैं, पूरा एग्जॉस्टेड फील कर पाते हैं। उनको उनको ऐसे एनर्जी नहीं रहती है, उनको पूजा पाठ करने का मन नहीं रहता है, नहीं रहता है। उनको मन ही नहीं करता कि वो पूजा पाठ करें। अगर जैसे आप जानते हो किसी को कि वो अगर ऐसे सफर कर रहा है, तो आप उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे लोगों को आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जो भी तकलीफ से मुक्ति मिले और वो आगे अपने लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ पाए।
बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, बहुत लोग हैं, हम लोगों ने जैसे जैसे केसेस हैंडल किए तो हमें पता चला है। तो अगर ऐसा आपको लगे कि हमारी एक मतलब पोस्ट से आपका लाइफ चेंज हो सके तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।